हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 8 के जो तीसरा पोयम है जिसका नाम भारत आवर लैंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आओ हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। बिफोर यू रीड में क्या लिखा गया है। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारी देश है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर कंट्री, तुम अपने देश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करते हो। इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता, पीपल लोग, कल्चर संस्कृति, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी या अनेकता में एकता को। व्हाट मेक्स इट यूनिक, इसे कौन यूनिक बनाता है, इसे कौन खास बनाता है। रीड द पोएम, कविता को पढ़ो। टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, और खुद से पता करो। तो प्यारे बच्चों, ये कविता का पहला स्टैंजा है। द माइटी हिमावन is ours. There is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is peerless. Let us praise her. आओ इसका अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। द माइटी हिमावन इज आवर्स, विशाल हिमालय हमारी है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, ऐसी कोई समानता धरती पर नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, उदार गंगा हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन सी अन्य नदी है जो इसकी सुंदरता का मुकाबला कर सकती है। द सेक्रेट उपनिषद्स आर आवर्स, पवित्र उपनिषद हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विथ देम, और कौन से शास्त्र हैं जिसे मैं इसके साथ नाम दूं। दिस सन्नी गोल्डन लैंड इज आवर्स, यह सुनहरी स्वर्णिम धरती हमारी है। शी इज पियरलेस, वह निडर है। लेट अस प्रेज हर, और इसकी प्रशंसा करते हैं। कविता का अगला स्टैंजा है बच्चों इस तरह से। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his dham here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let us praise her. बच्चों इसका मीनिंग पर गौर करते हैं। Gallant warriors have lived here, वीर योद्धा यहाँ रहते हैं। Many a sage has sanctified this land, कई ऋषियों ने इस धरती को पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, दिव्य संगीत यहाँ सुनी गई है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ बहुत से शुभ चीजें पाई गई है। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, यहाँ ब्रह्मा का ज्ञान जड़ जमाए हुई है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम हियर, और महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश दिए हैं। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, यह प्राचीनता का भारत है। शी इज पियरलेस, लेट अस प्रेज हर, यह निडर है, और इसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कविता का अगला स्टैंजा इस तरह से बच्चों। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, एंड poverty shall not sear our souls. Self interest shall drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is peerless. Let us praise her. कविता का मीनिंग को समझते हैं। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, खतरा अब हमें ज्यादा डराएगी नहीं। एंड पॉवर्टी शैल नॉट सियर आवर सोल्स, और गरीबी हमारी आत्मा को जलाएगी नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट शैंट ड्राइव अस टू मीननेस, स्वार्थ हमें निजता की ओर नहीं ले जाएगी। एंड कावर्डली इंडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर, और डरपोक उदासीनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी, यह हमारी धरती है जहां दूध और शहद बहते हैं। एंड perennial is the supply of fruit and corn, और हमेशा अनाज और फल मिलते रहते हैं। Ours is the famed Aryan land of भारत, यह हमारी प्रसिद्ध
आर्य भूमि भारत है, शी इज पियरलेस, यह निडर है, लेट अस प्रेज हर, और इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये जो कविता है बच्चों, इसके जो पोएट हैं यानी कवि हैं, उनका नाम है सुब्रमण्य भारती।